हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 6 और 7 ऑफ जून के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैंग्रोव इकोसिस्टम ऑफ साउथ इंडिया इज कैटेगराइज्ड एज। जो साउथ इंडिया का मैंग्रोव इकोसिस्टम है, श्रीलंका के साथ वाला जो पार्ट है, वहाँ का जो मैंग्रोव इकोसिस्टम है वो कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है? तो वो आता है क्रिटिकल इंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर। साउथ इंडिया वाला जो मैंग्रोव इकोसिस्टम है, राइट। IUCN की एक रिपोर्ट रिसेंटली पब्लिश हुई है। IUCN क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है जिसके अकॉर्डिंग वर्ल्ड के जो आधे मैंग्रोव इकोसिस्टम है, हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स मैंग्रोव इकोसिस्टम जो है वो कोलैप्स होने की तादाद पे आ चुके हैं। रीजन क्या है इसके? बहुत सारे रीजंस है। क्लाइमेट चेंज हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया, डेजर्टिफिकेशन हो गया, इस तरह के बहुत सारे रीजंस है जिसकी वजह से वर्ल्ड के जो आधे मैंग्रोव इकोसिस्टम है वो कोलैप्स होने पे आ चुके हैं, राइट। अब साउथ इंडिया वाले मैंग्रोव इकोसिस्टम की बात करें, जो श्रीलंका और मालदीव्स के साथ हमारा शेयर हो रहा है, वो कौन सी कैटेगरी में है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर ये आ चुका है। कैटेगरी जो होती है ना कि कौन सी कैटेगरी में है, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम में, राइट। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर कर पूछे जाते हैं, राइट। तो बे ऑफ बंगाल वाली साइड पे जो मैंग्रोव इकोसिस्टम है, वेस्ट बंगाल में जो सुंदरबन वाला एरिया है, तो वहां का जो मैंग्रोव इकोसिस्टम है और वेस्टर्न कोस्ट वाला इकोसिस्टम, पाकिस्तान वाली साइड, जो गुजरात पाकिस्तान वाली साइड पे, वहां पे जो हमारा मैंग्रोव इकोसिस्टम है, ये दोनों के दोनों आते हैं लीस्ट कंसर्न्ड कैटेगरी के अंदर। कौन सी कैटेगरी है इनकी? लीस्ट कंसर्न्ड कैटेगरी। बे ऑफ बंगाल और वेस्टर्न कोस्ट पे जो पाकिस्तान के साथ हमारा मैंग्रोव इकोसिस्टम शेयर हो रहा है। बे ऑफ बंगाल वाला जो है वो बांग्लादेश के साथ शेयर होता है, सुंदरबन वाला जो एरिया है, राइट। तो उसकी कैटेगरी कौन सी है? लीस्ट कंसर्न्ड कैटेगरी के अंदर ये आते हैं, राइट। साउथ इंडिया वाले कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं? क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर है, राइट। मैंग्रोव इकोसिस्टम होता क्या है? कब से हम मैंग्रोव के बारे में बात करे जा रहे हैं, लेकिन मैंग्रोव होते क्या है? मैंग्रोव इकोसिस्टम होता है जहां पे लैंड और सी आपस में मिलते हैं, वहां वाला जो फॉरेस्ट एरिया होता है वो आता है मैंग्रोव फॉरेस्ट। और मैंग्रोव फॉरेस्ट के अंदर जो प्लांट स्पीसीज होती है वो सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट स्पीसीज होती है। तो बेसिकली जो मैंग्रोव इकोसिस्टम वाला एरिया होता है, वहां पे जो प्लांट्स होते हैं वो होते हैं सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट्स होते हैं, राइट। सॉल्टी वाटर में वो प्लांट्स जो है वो रहते हैं, राइट। एक स्टडी हुई थी जिसमें ये बताया गया कि जो मेजर रीजन है मैंग्रोव इकोसिस्टम के खत्म होने का, जो इनको खतरा पहुंचा रहा है, जिसकी वजह से वर्ल्ड के 33% मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो अफेक्ट हो रहे हैं, मेजर रीजन इसका क्या है? वो है क्लाइमेट चेंज। मेजर रीजन कौन सा है? क्लाइमेट चेंज, जिसकी वजह से 33% जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है ना ऑल ओवर द वर्ल्ड वो अफेक्ट हो रहे हैं। इसके अलावा डेजर्टिफिकेशन, डिफॉरेस्टेशन, ये भी कुछ रीजंस है जो कि मैंग्रोव इकोसिस्टम के लिए थ्रेट बने हुए हैं। वेस्ट बंगाल, इंडिया में सबसे ज्यादा जो शेयर है वो किसका है? वेस्ट बंगाल का है। वेस्ट बंगाल में 42.45% जो है मैंग्रोव फॉरेस्ट वो पाए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल के अंदर ही। हैज द लार्जेस्ट शेयर ऑफ इंडियाज मैंग्रोव कवर। इसके बाद सेकंड नंबर आता है गुजरात का, 23.66% जो फॉरेस्ट कवर है वो गुजरात के अंदर है, मैंग्रोव फॉरेस्ट कवर। अंडमान निकोबार में है 12.39%। सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल, सेकेंड नंबर पे गुजरात, थर्ड पे आ जाता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, राइट। नेक्स्ट है, नेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएस टू कन्विक्टेड ऑफ फेलोनी केस। कौन सा यूएस का ऐसा प्रेसिडेंट है, फॉर्मर प्रेसिडेंट है, अभी जो चल रहे हैं उनकी बात नहीं हम कर रहे, तो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे जिनके अगेंस्ट फेलोनी केस जो है वो कन्विक्ट हो चुका है। इन्होंने 2016 की जो इलेक्शंस हुई थी
तो उसमें इन्होंने कुछ इलीगल काम किए थे जिसके चलते हुए इनके अगेंस्ट ये जो केस है वो कन्विक्ट हुआ है। नाम क्या है? नाम है डोनाल्ड ट्रंप, राइट। तो 34 चार्जेस इन पे लगाए गए हैं कि इन्होंने 2016 की जो इलेक्शन थी उसमें इलीगली इन्फ्लुएंस किया था, इसलिए इन पे चार्जेस लगे हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ आइसलैंड? आइसलैंड की कैपिटल क्या है? आइसलैंड है कहाँ पे? आइसलैंड आता है जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है और एक साइड पे आ जाता है यूरोप, तो उन दोनों के बीच में आ जाता है। इस साइड नॉर्थ अमेरिका है, दूसरी साइड यूरोप है, इन दोनों के बीच में पड़ता है आइसलैंड। तो इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है रेकजाविक। कैपिटल है रेकजाविक। तो वहां पे वोल्केनो है जो कि दिसंबर से लेकर अब तक 5 बार इरप्ट हो चुका है आइसलैंड के अंदर, राइट। पिछले एक हफ्ते में 400 तक वहां पे अर्थक्वेक्स आ चुके हैं, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट है तो टेक्टोनिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट है वहां पे। तो एक हफ्ते में ही 400 तक अर्थक्वेक्स आ चुके हैं। दिसंबर से लेकर अब तक जो वोल्केनो है वहां पे वो 5 बार इरप्ट हो चुका है, राइट। कहाँ पे है? यहाँ पे है, ग्रिंडविक वाला जो एरिया है यहाँ पे ये वोल्केनो है जो कि दिसंबर से लेकर अब तक 5 टाइम्स इरप्ट हो चुका है, राइट। ये है आइसलैंड, यहाँ पे ये यूरोप वाला एरिया है और इस साइड आ जाता है नॉर्थ अमेरिका, ये है यूरोप यहाँ पे। तो इन दोनों के बीच में ये वाला एरिया आ जाता है आइसलैंड का। आइसलैंड में भी यहाँ पे ये पेनिनसुला वाला जो एरिया है यहाँ पे है ग्रिंडविक, एक जगह है जहां पे ये वोल्केनो है जो कि अब तक 5 बार इरप्ट हो चुका है दिसंबर से लेकर, राइट। नेक्स्ट है आरबीआई फाइन्स विच फॉरेन बैंक फॉर फेमा रेगुलेशंस। फेमा क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये जो फेमा रेगुलेशंस है इनके वायलेट करने के लिए एक फॉरेन बैंक है जिसको आरबीआई ने फाइन लगा दिया है। कौन सी बैंक है? बैंक का नाम है एचबीएफसी बैंक। एचबीएफसी बैंक। फेमा कब आया था? फेमा आया था 1999 के अंदर। किसको इसने रिप्लेस किया था? तो यहाँ पे इसने रिप्लेस किया था फेरा को। फेमा ने फेरा को रिप्लेस किया 1999 के अंदर। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, पहले क्या था? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट, बाद में चेंज होकर बन गया फेमा। फेरा कब आया था? फेरा आया था 1973 में। गॉट इट? कितनी पेनल्टी पड़ी है इनको? 36.38 लाख रुपीस की पेनल्टी इनको देनी पड़ेगी आरबीआई को। Next है मुजफ्फर शाह मुस्तफा has appointed High Commissioner to India from which country? मुजफ्फर शाह मुस्तफा ये कौन सी कंट्री से हाई कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं? तो ये हुए हैं मलेशिया से। कौन सी कंट्री से? मलेशिया से। मुजफ्फर शाह मुस्तफा, एम और एम से ही है मलेशिया, राइट। Next, who has been appointed as the new ambassador of Muthoot Papachan Group? Muthoot Papachan Group, Muthoot Finance Corporation Limited है, Muthoot Housing Finance Corporation Banks है, Muthoot Papachan Group हो गया। ये सारे के सारे क्या है? ये एनबीएफसी है। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं कौन है? शाहरुख खान। नेक्स्ट है पाकसैट सैटेलाइट इज पाकसैट। नाम से पता चल रहा है कि पाकिस्तान की ये सैटेलाइट है जिसका नाम है पाकसैट। ये कौन सी तरह की सैटेलाइट है? ये एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। कौन सी सैटेलाइट है? कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो कि चाइना से लॉन्च करी गई है और अपने ऑर्बिट में ये पहुंच भी चुकी है। तो ये एक मल्टी मिशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, नाम है पाकसैट MM1। फास्टर इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए ये जो सैटेलाइट है ये स्पेस में भेजी गई है, अपने ऑर्बिट पे ही अब घूम रही है। अब इसी साल के अंदर पाकिस्तान ने 2 सैटेलाइट स्पेस में भेजी है। एक तो पाकसैट हो गई, दूसरी भेजी है मिनी सैटेलाइट है आईक्यूब कमर। आईक्यूब कमर ये चाइना का जो चांगे मिशन गया था, चांगे 6 लूनर मिशन था, उस पे ये गई थी आईक्यूब कमर सैटेलाइट। गॉट इट? सेकंड कौन सी होगी? सेकंड होगी पाकसैट। नेक्स्ट है हाउ मेनी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वर काउंटेड इन इंडिया इन नेशनल डेजर्ट पार्क जैसलमेर। नेशनल डेजर्ट पार्क जैसलमेर के अंदर रिसेंटली काउंटिंग हुई है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की। तो टोटल नंबर कितना है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का? तो टोटल नंबर है 64। इससे पहले जो काउंटिंग हुई थी वो हुई थी 2022 के अंदर। तो 2022 में जो काउंटिंग हुई थी उसके अकॉर्डिंग जो नंबर था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का दैट वाज 42।
उस टाइम पे 42 था, अब इंक्रीज होकर कितना हो गया 64 हो चुका है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को और क्या बोला जाता है, गोडावन। तो 64 जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ये अकॉर्डिंग टू एनुअल वाटर होल सर्वे के अकॉर्डिंग है इनका नंबर। एनुअल वाटर होल सर्वे लास्ट हुआ था 2022 के अंदर, तो अभी रिसेंटली जो 24 का हुआ है उसके अकॉर्डिंग नंबर है 64, 2022 वाले के अकॉर्डिंग नंबर था 42, राइट। नेक्स्ट IIM कामरूप वॉज सेटअप इन। IIM कामरूप ये सेटअप कहाँ पे किया गया है, नॉर्थ ईस्ट में है। पहला IIM कामरूप कहाँ पे है, असम स्टेट के अंदर है। IIM अहमदाबाद की हेल्प से ये सेटअप किया गया है, राइट। नेक्स्ट है वेयर इज निमहंस। निमहंस कहाँ पे है, निमहंस बेंगलुरु के अंदर है। निमहंस कहाँ पे है, बेंगलुरु में। निमहंस की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस। तो रिसेंटली इसको अवार्ड मिला है, निमहंस को अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड, नेल्सन मंडेला अवार्ड। रिसेंटली निमहंस को मिला है नेल्सन मंडेला अवार्ड। किसके लिए दिया गया है, हेल्थ प्रमोशन के लिए इनको दिया गया है 2024 का नेल्सन मंडेला अवार्ड। और ये अवार्ड किसने दिया है, ये अवार्ड दिया है WHO ने। किसने दिया है, WHO ने दिया है नेल्सन मंडेला अवार्ड निमहंस को, जो कि कहां पे है, बेंगलुरु के अंदर है, राइट। नेक्स्ट है इंडिया रिसीव्स हाईएस्ट FDI फ्रॉम विच कंट्री। सबसे ज्यादा FDI 2022-23 की अगर हम बात करें तो इस टाइम पीरियड में जो सबसे ज्यादा FDI इंडिया में आई है वो कौन सी कंट्री से आई है, तो वो आई है सिंगापुर से, राइट। सबसे ज्यादा FDI सिंगापुर से आई है और सेकंड पोजीशन किसकी रही है, मॉरिशियस की। सेकंड मॉरिशियस, सबसे ज्यादा आई है सिंगापुर से, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।